हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मिशन कंपटीशन के ऊपर में। आप सभी को जय श्री राम, राधे राधे। देखिएगा, अभी कुछ दिन पहले ही 2-3 दिन पहले ही मैंने वीडियो बनाया था कि एएसओ का जो वैकेंसी आया हुआ है बिहार विधानसभा वाला है ना, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी वाला, ठीक है, जिसका अब एएसओ नाम तब्दील कर दिया गया है। तो 29 तारीख से फॉर्म फिल होने वाला था, यानी कि कल परसों से ही फॉर्म फिल होने वाला था। आप लोग का कल भी एक कमेंट आ रहा था वीडियो के ऊपर में हमारे कि भैया 29 से जो आने वाला था कहाँ आया है, स्टार्ट कहाँ हुआ है। तो पता नहीं मुझे आप लोग कैसे देखते हैं। मैं भी दिखाता हूँ कैसे फॉर्म फिल होगा, कहाँ से हो रहा है, सब दिखाऊंगा। उससे पहले आज का जो वीडियो होगा इसमें बिल्कुल डिटेल सिलेबस हम लोग डिस्कस करेंगे, डिटेल्ड सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न, ठीक है ना, किसका, एएसओ का, ठीक है, प्रीलिम्स साथ ही साथ मेंस, दोनों का ही डिटेल एकदम पैटर्न और सिलेबस डिस्कस करेंगे। चलिए, जब आप लोग इस वेबसाइट पर आइएगा, बिहार विधानसभा का ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, बिहार विधानसभा BH.NIC, ठीक है। जब इसको नीचे स्क्रॉल करके आइएगा, देखिए यहाँ पे ये वाला पोर्शन देखिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ एएसओ एंड असिस्टेंट केयर टेकर, ठीक है, लाइब्रेरी अटेंडेंट एंड अदर पोस्ट के लिए यहाँ पे दिया हुआ है लिंक, इस पर आपको टैप कर देना है, ठीक है। देखिए खुल रहा है पेज, देख लीजिए, खुल गया, पेज खुल गया, ठीक है जी। आपको नीचे हम दिखाते हैं, देखिए आपको यहाँ पे सब कुछ दिखेगा, अलग अलग पोस्ट के लिए जो चीज़ें अलग अलग निकली हुई हैं आप देख लीजिए। यहाँ पे क्या है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट केयर टेकर का यहाँ पे एक हो गया, 1 2 3 यहाँ पोस्ट निकला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जूनियर क्लर्क का भी है, ये भी फॉर्म फिल हो रहा है। रिपोर्टर, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर का भी पोस्ट यहाँ पे निकला हुआ है। और यहाँ पे देखिएगा लाइब्रेरी अटेंडेंट, ऑफिस अटेंडेंट, दरबान, ऑफिस अटेंडेंट, सफाई कर्मी, इसका भी अलग से निकला हुआ है। इन सब के लिए यहाँ पे आप नीचे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ जब आप क्लिक करिएगा आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह आपको यहाँ पे करना होगा, फिर आगे आप प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी को दिख गया यहाँ से सब कुछ, यहाँ से आपका फॉर्म वॉर्म फिल हो रहा है, सब कुछ यहाँ से आपको दिख गया। बाकी यहाँ पे जो निर्देश दिया गया, इंस्ट्रक्शन, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और बाकी पेमेंट वेमेंट अगर कुछ फंसता है, कुछ दिक्कत होता है, तो यहाँ पे हेल्प डेस्क नंबर दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर है यहाँ पे 2 ठो दिया हुआ है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या मेल भी कर सकते हैं, सब कुछ दिया हुआ है। सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक जो है वर्किंग टाइम में ही आप बाकी सारा काम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दे दिया है, तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो एक चीज़ आपको दिख गया कि हाँ भाई, फॉर्म फिल होना जो बोला गया था 29 तारीख से दोपहर में 11 बजे से जो है स्टार्ट हो जाएगा, तो भैया स्टार्ट हो गया है, ठीक है ना। तो आई होप अब आपको जो है ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब डिटेल में पूरा एग्जाम पैटर्न और सिलेबस भी देख लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रीलिम्स से। हाँ जी, तो यहाँ पे देखिए, ये आपका सिलेबस बिल्कुल ऑफिशियल सिलेबस आपके साथ हम यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, ये जो सिलेबस है ये प्रीलिम्स का सिलेबस है, ठीक है। तो इसमें कोई किंतु परंतु मत रखिएगा, ठीक है। तो सहायक के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली प्रारंभिक परीक्षा का ये आपका पाठ्यक्रम है, सिलेबस है। प्रारंभिक परीक्षा में निम्नलिखित विषय होंगे। पहला देखिए, सामान्य अध्ययन इन जीएस का होगा, इससे 40 प्रश्न रहेगा, ठीक। दूसरा, सामान्य विज्ञान और गणित मिला के 30 प्रश्न होगा। चौथा, आपका रीजनिंग से सीधा सीधा 30 प्रश्न रहेगा, ठीक है। तो देखिए, ये 40 + 30 70 + 30 टोटल 100 नंबर का यहाँ पे पेपर आपका बन जाता है। आपको मेनली जो फोकस करना है, देखिए जीके जीएस सभी पढ़ रहे हैं, लूसेंट क्राउन आप भी पढ़ रहे हैं, दूसरे भी पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे होंगे। आपको नंबर उठाना है रीजनिंग से, 30 में से कोशिश करिए एटलीस्ट कम से कम 26 से 28 के बीच आपका सही हो। 30 में से हम मिनिमम बोल रहे हैं, ठीक है। रीजनिंग में 30 में 30 बच्चे सही मार के आते हैं। गणित और साइंस मिला के आपका टारगेट होना चाहिए 30 में एटलीस्ट हम जो है 20+ हम सही करके आए, कम से कम 20+ सही करके आए, ठीक है। बाकी जीएस जीके जितना आप बनाएंगे दूसरे भी बनाएंगे, उसी हिसाब से रहेगा। अब यहाँ देखिए आगे क्या बोल रहा है। तो सामान्य अध्ययन इन प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी को उनके आसपास के वातावरण और बेसिकली ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। तो ये आपका बेसिकली करंट अफेयर्स से, सामान्य अध्ययन में करंट अफेयर्स से रिलेटेड समसामयिक विषय जो है उससे रिलेटेड आपका यहाँ टॉपिक दे दिया। फिर भारत और उसके पड़ोसी देश, यहाँ पे ज्योग्राफी भी ऐड कर दिया है, ठीक है ना, इसमें सब कुछ आ गया। फिर यहाँ पे देखिए भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, ये आपका हिस्ट्री आ गया। पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, ये आपका जो है आपका
पॉलिटी से सवाल आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे दे दिया, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ज्योग्राफी वोग्राफी सब यहाँ पे मिला के आपका यहाँ से सवाल रहेगा। और ध्यान रखिए जितना टॉपिक दिया है यहाँ पे सारा आपके साथ टॉपिक हम डिस्कस कर दिए हैं, ऑफिशियल ये आपका सिलेबस है, इतना ही पढ़िए, ये जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा और दूसरा चीज़ पढ़िए लेकिन ये जरूर पढ़िएगा, ठीक है। अब सामान्य विज्ञान से देखिए, इसमें आपका सामान्य विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों ही रहेगा। और देखिए बेसिक साइंस आपसे पूछेगा 10th लेवल तक का, ठीक। मैथ में देखिए आपका संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न होगा, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन होगा, दशमलव और भिन्न से संबंधित प्रश्न होगा, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक गणितीय सक्रिय, प्रतिशत होगा, अनुपात और समानुपात, एवरेज यानी औसत, ब्याज, लाभ और हानि से प्रश्न यहाँ पे होंगे। तो यहाँ पे मैथ का भी जो है 8 से 10 यहाँ पे चैप्टर्स दे दिया है जो आपको पढ़ना है। रीजनिंग से देखिए सवाल क्या रहेगा, इसमें शाब्दिक और गैर शाब्दिक प्रश्न पूछे जाएंगे। इस घटना के संबंध में यथासंभव जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो है सदृश, समानता और भिन्नता, स्थल कल्पना, सामान्य समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा यानी ब्लड रिलेशन ये हो जाता है, अंकगणितीय तर्क शक्ति, अंक गणितीय संख्या, श्रृंखला और कूट लेखन और कूट व्याख्या, ये सब कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका जो है प्रीलिम्स का जो है ये प्रॉपर डिटेल सिलेबस जो है आपका कंप्लीट होता है। ये प्रीलिम्स आपने देख लिया, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं मेंस का क्या सिलेबस रहेगा। सो देखिएगा, तो प्रीलिम्स के बाद अब हम लोग यहाँ पे आपके सामने मेंस का जो है ऑफिशियल सिलेबस लेकर बैठे हुए हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें 2 पेपर इसमें पूछा जाएगा, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में क्या पूछेगा आपसे, तो प्रश्न प्रथम पत्र में जो है 100 अंक का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा और ये जनरल हिंदी से ये यहाँ पूछा जाएगा। ध्यान रखिएगा ये जो है क्वालिफाइंग नेचर का ये पेपर होगा, ठीक है। इसमें आपको पास करना कंपलसरी है, क्वालिफाइंग होगा। तो निबंध, पत्रलेखन, व्याकरण, उसके बाद वाक्य विन्यास, उसके बाद संक्षेपण, ये सब इसमें पूछेगा। मुख्य परीक्षा का प्रथम पत्र हिंदी विषय में अर्हतांक जो है 30% है, जो अनिवार्य होगा, कंपलसरी है, ठीक है। किंतु मेधा सूची के प्रयोजनार्थ इसका गणना नहीं किया जाएगा। एज आई सेड कि ये क्वालिफाइंग है, इसका नंबर जुड़ेगा नहीं, आपका मेरिट बनेगा सेकंड पेपर पे, ठीक है, जो जीएस का होगा। देख लीजिए इसको भी डिटेल में मस्त एकदम तरीके से। देखिए 100 अंक का होगा, 2 घंटे का अवधि रहेगा। सामान्य अध्ययन से 80 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और 20 जो है आपका संख्यात्मक योग्यता यानी कि आपका रीजनिंग से पूछ देगा। अब देखिए इसमें क्या क्या पूछ रहा है आपसे, विश्व, भारत, बिहार का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, राजनीतिक व्यवस्था, कृषि, पंचायत राज व्यवस्था, पंचवर्षीय योजना, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन। यहाँ पे ओवरऑल जो है आपका देखिए यहाँ पे जो है आपका हिस्ट्री भी ऐड है, इसमें पॉलिटी भी ऐड है, ज्योग्राफी भी ऐड है, साइंस भी ऐड है, इकोनॉमिक्स भी ऐड है और साथ ही साथ एक करंट का भी कुछ सवाल इसमें रहेगा। तो ये सारे ऐड यहाँ हो जाते हैं, इस 80 नंबर में सब आ जाते हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना है जो 20 नंबर का अलोन जो रीजनिंग का है, इसमें देखिए संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न होगा, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन होगा, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध होगा, ठीक है। मूलभूत अंक गणितीय सक्रियाएं होंगी, प्रतिशत होगा, अनुपात समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ, हानि और ये हो जाएगा। अच्छा माफ़ करिएगा, हम इसमें रीजनिंग बोल दिए हैं, मैथ है ये, ठीक है। संख्यात्मक योग्यता यानी कि बेसिकली मेंटल मैथ आपसे, मैथ का आपके गणित का आपसे योग्यता पूछ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे 20 नंबर का आपसे मैथ रहेगा और 80 नंबर का जीके जैसे सवाल रहेगा। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ठीक है, मेंस का जो है पेपर 2 का, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप यहाँ पे जितने भी टॉपिक दिए गए हैं इस अनुसार आप पढ़ाई कर सकें। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ाई में लग जाइए। तो हम आपको यहाँ पे सारा डिटेल में आपके साथ हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों का ही सिलेबस शेयर कर दिए, फॉर्म फिल हो रहा है वही बता दिए। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ठीक है, प्रीलिम्स में जो है अगर आप प्रीलिम्स दे रहे हैं तो प्रीलिम्स में जो वैकेंसी है उसका 5 गुना बच्चों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। अच्छा एक स्टूडेंट का यह भी सवाल था क्या टाइपिंग होगा क्या, तो ध्यान रखिएगा जिस भी पोस्ट में आपसे टाइपिंग मांग रहा है उसमें टाइपिंग होगा। सारे पोस्ट में टाइपिंग नहीं रहता है, तो जिस भी पोस्ट में आपसे टाइपिंग मांग रहा है वहाँ पे टाइपिंग होगा। तो बेसिकली ये आपका प्रीलिम्स और मेंस का पोस्ट है, लेवल 7 का ये जॉब है। आपकी सैलरी अप्रॉक्सीमेटली लगभग 50,000 प्लस से स्टार्ट होगी और 1 लाख से ज़्यादा का आपका जो है यहाँ पे बताया जा रहा है। तो आप सब कुछ डिटेल में इसमें जो हम वीडियो बनाए थे जब नोटिफिकेशन आया था, यानी कि नोटिफिकेशन इसका 24-25 तारीख के आसपास आ गया था, हम उस टाइम ही बना दिए थे,
वो वाला वीडियो आप लोग देख सकते हैं। लिंक हम डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का डाल देंगे, आप लोग उसको देखिए और आप लोगों को उसका सारा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। वीडियो को शेयर करिए और कोई भी क्वेरी है, कोई भी सवाल है, कमेंट करके अपने सवाल ज़रूर पूछिए। धन्यवाद।